ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة रवाह इब्न माजा फी किताबिल अहकाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन गिरामी, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, खुतबे जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है कर्ज। कर्ज के मुताल्लिक इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें आपके गोशे गुजार की जाएंगी। कर्ज अरबी जबान का ये लफ्ज है। डिक्शनरी के एतबार से अगर आप इसका माना देखेंगे तो अरबी डिक्शनरी में कर्ज का असल माना बाब ज़रबा से काटने के हैं। कर्ज का असल माना काटने के हैं बाब ज़रबा से। और बाब इफ़ाल में अक़रदा के माने कर्ज देना, बाब इफ्तिआल से इक़्तरदा कर्ज लेना और बाब इस्तिफ़ाल से इस्तक़रदा कर्ज मांगना। जब कर्ज के असल माने काटने के हैं तो इस लेन देन को जो हम किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, इसको कर्ज क्यों कहा गया? इसलिए जो इसकी वजूहात लिखे हैं मुहद्दिसीन ने कि अगरचे ये जायज है, कर्ज लेना जायज है, लेकिन एक खुददार आदमी को, एक गैरतमंद आदमी को ये चीज काटती है। उसको वो सोचता है कि जरूरत पड़ गई, कहूं कि ना कहूं, बोलूं कि ना बोलूं। बसा औकात ऐसा होता है, वो जरूरत पड़ गई, सोचता है फला साहब से जा करके कह लेता हूं, ले लेता हूं, फिर दे दूंगा। घर से निकलता है, रास्ते से वापस आ जाता कि कैसे जाऊं, कैसे बोलूं, और ले भी लिया है तो उसे काटती रहती है कि कब मेरे पास हो जाए और मैं इनको वापस दे दूं। इसलिए इसका असल माना काटने का था और इसका नाम कर्ज पड़ा। या इसलिए इसका नाम कर्ज पड़ा कि जो आदमी कर्ज देता है वो अपने माल का एक हिस्सा काट कर अलग करके दूसरे को देता है, उसमें से निकाल के अलग करके देता है, इसलिए इसका नाम कर्ज पड़ा। या इसलिए इसका नाम कर्ज पड़ा कि देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, एक वक्त मुकर्रर हुआ, किसी वजह से वक्त पर नहीं मिला, कुछ दिन और गुजर गए, देने वाला कहता भाई मेरा कर्ज, मेरे पैसे, तो हाँ ठीक है दे दूंगा। और आगे मामला बढ़ा तो कहता भाई कब देंगे, तो कहता कहीं भागे जा रहा हूं। कुछ और आगे मामला बढ़ा तो कहता हमारा आज ही चाहिए, तो कहता है कि ताकत हो तो ले लो। तो ये कर्ज जो है कभी कभी भाईचारगी को काट देता है, ये ताल्लुकात को काट देता है, ये आपसी दोस्ती को काट देता है, इसलिए इसका नाम कर्ज पड़ा। शरअ की इस्तिलाह में
कर्ज कहते हैं बगैर किसी फायदे की चाहत और डिमांड के अपने माल का एक हिस्सा एक मुतय्यना मुद्दत के लिए अपने भाई को देना, बगैर किसी फायदे के। हमारे असलाफ सहाबे किराम ताबीन इज़ाम, इनकी हालत ये थी, इनका मामला ये था कि अगर किसी ने इनसे कर्ज ले लिया है तो कर्ज लेने वाला अगर कर्ज लेने के बाद अपनी सवारी रोक करके रास्ते में बिठाता था तो नहीं बैठते थे। अगर कर्ज लेने वाला आकर के किसी काम में हाथ बटाने लगता तो उसे काम नहीं करने देते कि कहीं ये नफे में ना शामिल हो जाए और सूद ना हो जाए, क्योंकि एक मुद्दत तक जो अपने माल से वो महरूम रहेगा उसका अज्र अल्लाह से रखता है। हाँ, अलबत्ता अगर कर्ज लेने वाला पहले से ही आपको सवारी रोक करके बिठा रहा था, कर्ज लेने से पहले से वो आपके काम में हाथ बटाता था तो उसका मामूल हो गया। लेकिन अगर पहले से मामला नहीं था, लेने के बाद वो आपकी ये खातिरदारी कर रहा है, तो असलाफ हमारे उसका ये फायदा नहीं उठाते थे कि कहीं ये कर्ज के बदले में फायदा ना हो जाए और ये सूद ना शुमार हो। कर्ज एक नेचुरल चीज है, एक फितरी जरूरत, ये सबको जरूरत पड़ सकती है, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को, नेक को, बद को, सबको जरूरत पड़ सकती है। यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जरूरत पड़ी। हदीस देखिए, सही बुखारी किताबुल जिहादी व सियर बाबू माकिला फी दिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हदीस मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि तुअफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिरअहु मरहूनतुन इंदा यहूदीन बिसलासीन सा मिन शय्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई जब उस वक्त आपकी जिरा कहते हैं लोहे की वो जैकेट जो जंग के मैदान में पहनते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आपकी वो जिरा एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी 30 सा जौ के बदले। 30 सा जौ, तकरीबन 75 किलो जौ अल्लाह के नबी ने कर्ज लिया था और गिरवी के तौर पर आपने अपनी उस जिराह को रख दिया था और आप अदा नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में। आपकी वफात के बाद सहाबे किराम ने यहूदी का वो कर्ज लौटाया और आपकी जिराह वापस लाई। तो अगर किसी आदमी को ऐसी जरूरत पड़ जाए, कर्ज की बार बार जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए तसल्ली है इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि ये ऐसा ना आदमी सोचे कि हम ही अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, हमको ही बार बार जरूरत पड़ जा रही है, फलाने वो देखो कोई अल्लाह का नेक काम नहीं करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं और सारी उनको अल्लाह ताला नमाज रहा। ऐसा नहीं है। उनके लिए इस हदीस में तसल्ली है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कर्ज की जरूरत पड़ी थी। एक और रिवायत देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। वो कहते हैं अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन यतकादा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी अपना कर्ज वापस मांगने आया। नबी ने उससे कर्ज लिया था, वो वापस मांगने आया। फ़अग़लज़ लहू, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी गलीज बातें कह दी, उल्टा सीधा नबी को सुना दिया। फ़हम्म बिही सहाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसके ऊपर दौड़ पड़े कि पकड़ो, नबी के साथ बदतमीजी कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे किराम को रोका। काला दऊ, आपने कहा उसको कुछ मत कहो, जाने दो। इन्ना लिस्साहिबिल हक की मकाला, जिसका बाकी है उसको कुछ कहने का हक है। सही बुखारी किताबुन फिल इस्तिक़राज़ बाबू इन्ना लिस्साहिबिल हक की मकाला, यहाँ पे हदीस मौजूद है। तो यहाँ मामला यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टाइम उससे लिया था वो हुआ ही नहीं था, लेकिन वो आ करके पहले से उल्टा सीधा कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, उसका कर्ज वापस कर दिया। इस हदीस में भी हमारे लिए एक तसल्ली है कि कभी ऐसा हो सकता है हम किसी पर बहुत ही एतमाद कर लें कि ये बड़ा करीबी है, दे देगा, मामला आपस में रखेगा, बाद में किसी वजह से उसका दिमाग चेंज हो जाए, उसका ज़हन चेंज हो जाए, इंसानी अफकार ख्यालात बदलते रहते हैं और वो आपको उल्टा सीधा सुना दे या यहाँ वहां बात कर दे कि अरे फला ने हमसे ले लिया है, हमारा ले लिया है, हमारा नहीं दिया है। तो आपके लिए इस हदीस में तसल्ली है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भारी मजलिस में आकर के ये आदमी हदीस के अंदर गलीज बातें कह रहा है, कर्ज वापस मांगने आया, बुरी भली बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, क्योंकि मामला इतना अहम है। एक तबई
जरूरत है, इंसान की फितरी चीज है, जरूरत पड़ जाती है। इसलिए शरा ने इसके देने पर बड़ी फसीलत रखी है। अल्लाह ने जिसको साहिब हैसियत बनाया है, चिटर को नहीं, जरूरतमंद को। वाकई में कोई आदमी ठीक ठाक है और उसके हालात डावाडोल हो गए, तो अल्लाह ने साहिब हैसियत रखा है, आप कर्ज दे दें, आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा, बड़ा सवाब है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं, सुनन इब्न माजा किताबुल अहकाम बाबुल फिल कर्ज, यहाँ पे रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युक़रिदु मुस्लिमन कर्दन मर्रतैन इल्ला कान कसदकतिहा मर्रा। कोई मुसलमान किसी मुसलमान को अगर 2 बार कर्ज देता है तो 1 बार उसे सदके का सवाब मिलता है। यानी कोई जरूरतमंद आपसे 1000 आपने कर्ज दिया, आपको आपकी रकम भी वापस मिल गई, उसके बाद में फिर आपने 1000 कभी दूसरे मौके पे दिया, वो भी आपको वापस मिल गई, आपको आपके पैसे भी मिल गए, लेकिन 2 बार कर्ज देने पर गोया कि 1000 सदका करने का सवाब आपको मिला। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही इब्न हिब्बान के अंदर असवद बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह का एक रिवायत नकल की है, असर उनका है। कहते हैं असवद बिन यजीद कि मैं जरूरत पड़ने पर एक आदमी से कर्ज लिया करता था, एक मर्तबा और वक्त पर देता था। एक मर्तबा मैंने 500 दिरहम कर्ज लिए और जो वक्त मुतय्यन था उस वक्त पर वापस देने के लिए पैसा मैं ले भी गया। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आपका टाइम तो हो गया और मैं पैसा भी लाया हूं वापस देने के लिए, लेकिन मुझे इन पैसों की अभी कुछ जरूरत है, आप कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए, कुछ दिनों के बाद ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं। कहते हैं असवद बिन यजीद कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि कुछ दिन के बाद ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरा टाइम हो गया है। असवद बिन यजीद कहते हैं कि मैंने पैसे उनको दे दिए और जब मैंने पैसे उनके हाथ में दे दिए तो बोले कि आप ले सकते हैं, अब फिर से आप ले सकते हैं जितने दिनों की आपको जरूरत है। असवद बिन यजीद कहते हैं कि मैंने कहा कि अभी मैं आपसे दरखास्त कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था कि कुछ दिन के लिए और मोहलत दे दे, तो उन्होंने कहा कि आप ही से मैंने हदीस सुनी है कि 2 मरतबा कर्ज देना 1 बार सदका करने के बराबर है, और अगर मैं उसी को कंटिन्यू रखता तो 1 बार वो कर्ज देना होता, इसलिए मैंने अपने वक्त पर वापस लिया। अब दोबारा आपको कर्ज दे रहा हूं ताकि मुझे 1 बार सदका करने का सवाब मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज देने की फजीलत बतलाई है। कर्ज अगरचे देना ये शरान मशरू है, शरान तबई जरूरत है, लेकिन उसके कुछ शराइत है। उसकी एक शर्त यह है कि इंसान इंतहाई बुनियादी जरूरत पर कर्ज ले। इंसान फजूल खर्ची के लिए ना ले, मुआशरे में दिखाने के लिए, रियाकारी करने के लिए ना ले, इंसान उड़ाने के लिए, खाने के लिए ना ले कर्ज, इंतहाई बुनियादी जरूरत पर ले। रिवायत देखें आप, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि यूता बिसाहिबिद्दैन यौमल क़ियामा हत्ता युक़फ़ा बैन यदिर रहमान, कि एक ऐसे कर्जदार को क़यामत के दिन लाया जाएगा जो किसी का कर्ज लिया था और दुनिया में अदा नहीं कर पाया, उसे अल्लाह के सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला उस आदमी से कहेगा, या साहिबद्दैन, आए कर्ज लेने वाले, बिमा खस्ता हाज़द्दैन, तुमने कर्ज क्यों लिया था, बिमा ज़य्यता हुक़ूक़न नास, तुमने लोगों का हक क्यों ज़ाय किया, दुनिया में ले लिया किसी का और तू अदा नहीं किया, क्यों ऐसा किया। फ़यक़ूल, वो बंदा कहेगा, या रब्बी, आए मेरे रब, इन्नका तालम, तू जानता है, इन्नी अखस्तु हाज़द्दैन, मैंने ये कर्ज लिया था, फलम आकुल, मैंने उसे खाया नहीं, वलम अशरब, मैंने उसकी पिया नहीं, वलम अलबस, मैंने उसके पोशाक बना के पहने नहीं, वलम उज़य्यी, मैंने उसे उड़ाया नहीं, ज़ाय नहीं किया, वलाकिन काना बैन यदैया, लेकिन मामला ये हुआ था कि मेरे साथ इम्मा सरकुन, इम्मा हरकुन व इम्मा वज़िया, या तो मेरा ऐसा मामला हुआ था कि सब कुछ चोरी हो गया था, कुछ नहीं बचा था तो मुझे लेना पड़ा, इम्मा हरकुन, या मेरा सब कुछ जल गया था, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था तो मुझे लेना पड़ा, या ऐसे नागहानी कोई मुसीबत आ गई थी कि मेरा सब कुछ दिवालिया निकल गया था तो मुझे लेना पड़ा। तो इस हदीस से उलमा ने इस्तदलाल किया है कि इंतहाई बुनियादी जरूरत पर, आगे हदीस के अंदर है कि अल्लाह ताला बंदे की इस बात को सुन करके कहेगा, कद सदका
अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। तो उलमा ने इस्तेदलाल किया इससे कि इंतहाई बुनियादी जरूरत पर ले इंसान, अगर अल्लाह ताला सूखी रोटियां दे रहा है तो मुरग्गन गिज़ाओं के लिए कर्ज ना ले। अगर उसके कपड़े प्योद वाले अल्लाह ताला मैसर कर रहा है तो मुआशरे में सूट बूट दिखाने के लिए वो कर्ज ना ले। इंतहाई बुनियादी जरूरत पर इंसान कर्ज ले, ये अव्वलीन शर्त है कर्ज लेने के लिए। और दूसरी शर्त यह है कि लेने के वक्त अदायगी की हुस्ने नीयत हो, यानी ये अच्छी नीयत हो कि इंशाअल्लाह मैं ले रहा हूं, जरूरत पर जैसे मेरे पास आएगा मुझे वापस करना है, वापस करने की उसकी नीयत 100% हो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन अखज़ा अमवाल अन्नास युरीदु अदाहा अद्दल्लाहु अन्हु। अगर कोई किसी के माल को लेता है, कोई कर्ज लेता है, युरीदु अदाहा, और उसकी अदायगी की नीयत भी है, वो सोचता है कि मुझे देना है, अद्दल्लाहु अन्हु, तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी का जरिया बना देता है। अल्लाह ताला उसके रिज्क को बढ़ाता है, धीरे धीरे उसका वो कर्ज अदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरिया और सबब उसका बनाता है। और इसके बरखिलाफ वमन अखज़ा अमवाल अन्नास युरीदु इतलाफिहा, और अगर कोई किसी से कर्ज लेता है, किसी का माल लेता है, पहले से सोच रखता है कि एक बार आ जाए अपने हाथ में फिर देखना है कैसे देना है, उसकी नीयत ठीक नहीं होती है, अतलफहुल्लाहु अन्हु, तो अल्लाह ताला उसके हाथ में उस पैसे को जाये कर देता है। यानी वो जो लिया है और देने का इरादा नहीं है, वो अपने काम में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो भी जाये होगा और ना उसे तौफीक मिलेगी कि वो कर्ज की अदायगी कर सके। अतलफहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह उसे जाये और बर्बाद कर देता है। मुआशरे में, हर मुआशरे में एक दो चिटर ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि फलाने का इतना ले लिया, फला का इतना ले लिया, फला का 50 ले लिया, फला का 2 लाख ले लिया, फला का 1 लाख ले लिया। तो सब लोग, वही लोग कहते हैं कि आखिर किया क्या, कहते हैं किया क्या उसको, यानी इतना पैसा उठाया लोगों का चिटरई करके, तो किया क्या, कुछ घर बना लिया हो, कहीं खेती बाड़ी ले लिया हो, कोई और काम कर लिया हो, वो भी तो नहीं दिखता है, वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जो लिया है और उसकी अदायगी की नीयत नहीं है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अतलफहुल्लाहु अन्हु, अल्लाह जाये कर देता उसके हाथ से, उसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका फायदा नहीं उठा सकता है, और ना उसे तौफीक मिलेगी कि उसकी अदायगी वो कर सके, क्योंकि उसकी नीयत अदा करने की शुरू से नहीं थी। इसलिए ये कर्ज लेने की शर्त है कि इंसान अदायगी की हुस्ने नीयत रखे कि मुझे उसे अदा करना है और देना है। और तीसरी शर्त उसकी यह है कि इंसान कल क्या होगा यह अलग मसला है, आज उसकी कितनी पोजीशन है और कल क्या हो जाएगा। आज लाखों की कमाई उसकी है, कल 0 हो जाएगा, आज 0 है, कल लाखों का हो जाएगा, यह अलग मसला है। लेकिन कर्ज लेने के वक्त में वो अपनी कमाई और अदायगी की कुव्वत का लिहाज करके कर्ज ले, उसका लिहाज करके कर्ज ले। यानी कि इंसान जानता है कि मेरी माहाना 50,000 इनकम तो होती ही है, चाहे वो नौकरी के जरिए से हो, चाहे वो भाड़े किराए आ रहे हो, चाहे वो तिजारत दुकान से हो रहा हो, उसे मालूम है कि उमूमन हमारा महीने का 50,000 तो कमाई है ही है। अब वो किसी उसको ध्यान में रख करके, अपनी कमाई को ध्यान में रख करके, अपनी अदायगी की कुव्वत को ध्यान में रख करके कि 50,000 महीने का मैं अदा कर सकता हूं, उसको ध्यान में रख करके अब किसी से कर्ज लेता है। 1 लाख रुपया लिया और उससे 2 महीने का टाइम लिया, तो कि 50-50 मैं करके 2 महीने में अदा कर दूंगा। 2 लाख लिया, 4 महीने का टाइम लिया कि 4 महीने में 50-50 करके मेरी आमदनी है मैं अदा कर दूंगा। तो उसने अपनी बैकिंग और अपनी अदायगी की कुव्वत को देख करके कर्ज लिया, ये लाजमी है। और एक इंसान जानता है कि हमारे पास माहाना 20,000 कमाई है, अब वो 10 लाख 25 लाख कर्ज ले ले, तो गोया कि उसने अपनी अदायगी की कुव्वत को देख करके कर्ज नहीं लिया, ये ममनू है शरीयत के अंदर। इंसान अपनी अदायगी की कुव्वत को देख करके, उसका लिहाज करके कर्ज ले। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही इब्न हिब्बान के अंदर और अल्लामा इब्न कुदामा ने अल मुगनी के अंदर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत
किया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नी ला उहिब्बु अन यतहम्मल बिईमानतिही मा लैसा इंदा, कि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि इंसान लोगों की अमानतों को इतना ले ले जो अदा नहीं कर सकता है। इमाम इब्न कुदामा इसकी तफसीर में लिखते हैं, आए मा लैसा लहु ताकतुन अन यूफा बिही, कि जिसकी ताकत ही नहीं अदा करने की उतना कर्ज ले ले। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें पसंद नहीं है। तो ये कर्ज लेने के शराइत में से है इंसान अपनी कुव्वत अदायगी को देख करके कर्ज ले। अगरचे कर्ज लेना मशरू है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हर नमाज के बाद बहुत सारी चीजों से पनाह तलब किया करते थे, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से भी पनाह तलब किया करते थे। नबी ने लिया, लेना दुरुस्त है, लेकिन काफी हद तक इंसान उससे बचे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उससे बचाना। सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मग़रिमी वल मासम, अल्लाह मैं कर्ज से तेरी पनाह तलब करता हूं, गुनाहों से तेरी पनाह तलब करता हूं। फ़क़ाल रजुलुन, तो एक आदमी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तस्तईज़ु मिनल मग़रिमी कसीरा, आप कर्ज से बहुत ज्यादा पनाह तलब करते हैं, क्या बात है? जब भी देखो आप यही दुआ करते हैं, अल्लाह कर्ज से बचाना, अल्लाह गुनाह से बचाना। इन्नका तस्तईज़ु मिनल मग़रिमी कसीरन, अल्लाह के रसूल आप कर्ज से बहुत ज्यादा पनाह तलब करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नाम इन्ना रजुला इदा गरिमा, हाँ आदमी जब कर्जदार हो जाता है, हदसा फकज़िबा, जब वो कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है, हदसा फकज़िबा, बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा फअखलफा, वादा करता है तो वादा खिलाफी कर जाता है। आदमी जब कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है, अल्लाह के नबी ने कहा, तो फोन आता है, वादा करता है कि फला तारीख को दे दूंगा, इंतजाम हो जाएगा, हालांकि जानता है कि अभी कोई वसाइल नहीं है। फोन आता है, नहीं उठाता है, बेटे से कहता है कि बोल दो अब्बा नहीं है। इस तरह के मामलात पेश आते हैं, आता हूं, जाता हूं, देता हूं, कर देता हूं, हो जाता है, हो जाएगा, इस तरह इंसान झूठ बोलता है। अल्लाह के नबी, बुखारी किताबुन फिल इस्तिक़रास की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इसीलिए मैं कर्ज से पनाह तलब करता हूं। सुनन अबू दाऊद की एक रिवायत है, साहबी रसूल बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहर रिजाल, अल्लाह कर्ज के गालिब आने से और लोगों के कहर से मैं पनाह तलब करता हूं। एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनद दैनी वल कुफ्र, अल्लाह कुफ्र से और कर्ज से पनाह तलब करता हूं। आपने दोनों चीजें एक साथ कही कि अल्लाह कुफ्र से और कर्ज से पनाह तलब करता हूं। फकाल रजुलुन, तो एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतअदिलुल कुफ्र बिद्दैन, आप कुफ्र को और कर्ज को बराबर कर रहे हैं? आपने दोनों चीजें एक साथ कही थी कि अल्लाह कुफ्र से और कर्ज से पनाह तलब करता हूं। तो एक सहाबी पूछ बैठे, अतादिलुल कुफ्र बिद्दैन, आप कुफ्र को और कर्ज को बराबर कर रहे? फकाल नाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, आदमी जब कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है तो उस राह पर निकल पड़ता है, उस रास्ते पर चल जाता है जो उसे कुफ्र तक ले जाता है, उस डगर पर वो चल पड़ता है जो उसे कुफ्र तक पहुंचा देता है। इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी एहतियात बरती इस सिलसिले में। आपने लिया है, लेना फितरी जरूरत है, इंसान को जरूरत पड़ जाती है, लेकिन काफी हद तक इंसान ये एहतियात करे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मामले में आप देखिए, सही बुखारी किताबुल कफाला की रिवायत है। मेरे भाइयों, सहाबी बयान फरमाते हैं कि काना यूता बिर्रजुल अल मुतवफ्फा अलैहि दैन, अगर कोई ऐसे आदमी के जनाजे को लाया जाता जिसके ऊपर कर्ज होता, फयसल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते थे, हल तरका लिदैनिही कज़ान, कि ये जिनका जनाजा है और इनके ऊपर कर्ज है, क्या इन्होंने इतनी जायदाद छोड़ी है कि उसको बेच करके इनका कर्जा अदा हो जाएगा? फ़इन क़ीला अन्नहु तरका लिदैनिही वफ़ान, अगर कहा जाता कि हाँ, इनके ऊपर जो कर्जा है ये इनकी प्रॉपर्टी इतनी है कि उससे अदा हो जाएगा, फ़सल्ला अलैहि,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाते थे। और अगर मामला इसके बरक्स होता, आदमी कर्जदार है और उसके पास इतना नहीं छोड़कर गया है कि उसका कर्जा अदा हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। तो आप कहते थे सहाबा से, सल्लु अला साहिबकुम, कि आप लोग पढ़ लीजिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते थे। एक वाकया ऐसे पेश आया, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के अंदर मौजूद है, ये भी उसी के बाद सही बुखारी किताबुल कफाला में मौजूद है। वो कहते हैं उतिया बि जनाज़तिन, एक जनाजा लाया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल अलैहि मिन दैन, ये मय्यत के ऊपर कोई कर्ज है? क़ालुल्लाह, सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। फसल्ला अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा दिया। सुम्मा उतिया बि जनाज़तिन उखरा, फौरन बाद एक और जनाजा आ गया, कहीं किसी और की भी वफात हुई थी, एक और जनाजा आ गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हल अलैहि मिन दैन? क़ालू नाम, आपने कहा कर्ज है इनके ऊपर, कहा हाँ कर्ज है, और इनके पास है भी नहीं कि उसको अदा किया जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जा रहे हैं, सफ बंदी हो गई है, जनाजा रखा हुआ है, नबी छोड़कर निकल गए, कहा तो आप लोग पढ़ लीजिए। फकाम अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैया दैनुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिम्मा है, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो भी बकाया है मैं भर दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट कर आए और आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इमाम बुखारी ने इससे इस्तिदलाल किया है, बाब बाधा है, बाबू मन तकफ़ला अन मय्यतिन, यानी अगर मय्यत के पास अदायगी के लिए नहीं है, कोई दूसरा आदमी गारंटी ले लेता है कि मैं भरूंगा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ाई है। इसलिए मेरे भाइयों, मामलात जिंदगी के अंदर कर्ज तो एक इंसानी फितरत है, लीजिए दीजिए कोई मसला नहीं है, लेकिन लेन देन को लिखा पढ़ी के साथ रखिए। इन गुनहगार आंखों ने ऐसे रुए जमीन पर ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे वारिसीन को देखा है, ऐसे बेटों के जहर आलूद बातें भी सुने हैं कि मरने के बाद जब बेटों से कहा जाता है कि आपके वालिद का हमारे इस मामले में इतना बकाया था, आपके वालिद के जिम्मा इतना कर्ज था, तो कुछ बेटे ऐसे भी कह देते हैं कि जिनको दिए थे उनसे ले लेना, हम नहीं जानते हैं, इसलिए आपका पेपर वर्क ऐसा होना चाहिए कि बेटे ना देना चाहे तो भी दें, वरना वो आपके सर है। याद रखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, युगफरु लिश्शहीदी कुल्लु शैइन इल्ला दैन, शहीद के हर गुनाह को माफ कर दिया जाता है सिवाय कर्ज के, कर्ज को नहीं माफ किया जाएगा। वो जिसने अपने खून का नजराना पेश किया, वो जिसका मकाम अल्लाह के यहाँ बड़ा है, लेकिन इसका ताल्लुक बंदों के हक से है, इसलिए इस मामले में मुहतात रहिए। लेना इंसानी जरूरत है, देना इंसानी जरूरत है, लेकिन उसके पेपर एग्रीमेंट ऐसा रखिए कि देना पड़े आपके वारिसीन को, वरना मामला बिगड़ जाता है मेरे भाइयों। क्योंकि मामला इतना अहम है, इसलिए शरीयत ने बड़ा सवाब रखा है इसके मामले में। अगर आप साहिब हैसियत हैं, किसी ने आपसे कर्ज लिया और आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, आप अपनी ताकत के मुताबिक उस आदमी के कर्ज को तखफीफ कर देते, चिटर को नहीं। आप चिटर को माफ करेंगे तो और चिटर मुआशरे में पैदा होंगे। वाकई में कोई आदमी ठीक ठाक था, उसका लेन देन ठीक ठाक था, उसके हालात बिगड़ गए, 1000 मान लीजिए आपसे कर्ज लिया था, उसके हालात बिगड़ गए। अब आपकी पोजीशन अगर इजाजत देती है कि 1000 में 500 आप माफ कर दें तो माफ कर दें, आपके हालात इजाजत देती है कि उसको पूरा माफ कर दें तो पूरा माफ कर दें, आप 900 ले 100 माफ कर दें, जैसे आपकी हालात इजाजत देती है आप कुछ माफ कर दें, पूरा माफ कर दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर बड़ा सवाब रखा है। सही बुखारी किताबुल फिल इस्तिक्रास की रिवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन अंजरा मूसिरन औ वज़ा अनहु अदल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, जिसने किसी आदमी को, किसी कर्जदार को उसके कर्ज में तखफीफ कर दिया या अपनी ताकत के मुताबिक उसे माफ कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी फजीलत रखी है, ये किसी के कर्ज को आप कम कर दे अपनी ताकत के हिसाब से। एक और रिवायत यहीं पे मौजूद है किताबुल फिल इस्तिक्रास के अंदर, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं,
कि एक क़यामत के दिन एक आदमी को ऐसा लाया जाएगा, रजुलुन युबायुन नास, जो लोगों से लेन देन करता था, जो ताजिर आदमी था, उससे कहा जाएगा कि तुमने क्या नेकी किया है, तुम क्या दुनिया से नेक अमल करके लाए हो। वो कहेगा रब्बुल आलमीन मैं कुछ नहीं कर सका, कोई नेकी नहीं कर सका, इल्ला कुंतो रजुलन उबायुन नास। हाँ मैं एक व्यापारी आदमी था, लेन देन मेरा होता था, फातजव्वज़ु अनिल मूसिरी व उखफ़िफ़ु अनिल मूसिर। तो मैं देखता था कि अगर कोई परेशान हाल हो गया है तो उसका कुछ टाइम बढ़ा देता था, कोई बहुत ज्यादा तंगदस्त हो गया है तो उसके कर्जे को कम कर देता था, माफ कर देता था। मैं अपनी बात रिवायतों में है कि अपने नौकरों को हुक्म देता था कि इस आदमी को मौका दे दो, इसका इतना कम कर दो। उसके हालात को देख करके अल्लाह ताला को उसकी ये नेकी इतनी पसंद आएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फगुफिर ला, उसको बख्श दिया जाएगा, इसकी वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, उसको जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दाखिल कर देगा। इसलिए बड़ी फजीलत है, अल्लाह ताला ने इस पर बड़ी फजीलत रखी मेरे भाई और दोस्तों। अलबत्ता मालदारों का जो मामला है, कुछ मालदार ऐसे होते हैं कि पैसा रखे अदायगी के लिए। एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो आपकी 500 रुपए की मजदूरी किया है, अब आप उसके कर्जदार हो गए। अब वो कहता है सेठ पैसा दे दीजिए, राशन लाना है, पैसा दे दीजिए, बच्चे का इलाज कराना है। कहता है चल मैं भागे जा रहा हूं क्या। हालांकि जिस जेब में वो हाथ डाल दे वहां से वो दे सकते हैं, अपनी जरूरत पड़ जाए तो जिस डरा को खोल दे लाखों इकट्ठा कर सकते हैं अपने घर के इलाज के लिए और जरूरतों के लिए। लेकिन एक मजदूर के पैसे के लिए वो कहते रहे जा मैं भागे जा रहा हूं क्या तेरा पैसा लेकर के। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार का इस तरह से टाल मटोल करना, जो अदा कर सकता है, जो दे सकता है, जो रखा है दे सकता है, अगर वो टाल मटोल कर रहा है ये जुल्म है, ये जुल्म है। और जब जुल्म बढ़ता है, याद रखिए मजलूम और अल्लाह ताला के दरमियान कोई चीज हायल नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आह सुनता है और अल्लाह ने सुन लिया, उसकी आह को मुआखजा कर लिया, तो ऐसे इंसान का दुनिया और आखिरत में मेरे भाइयों ठिकाना नहीं है। एक और वाकया इस सिलसिले की एक रिवायत मैं आपको सुना दूं जिसके बगैर मौजू तसना रह जाएगा। यह सही बुखारी किताबुल कफाला की रिवायत है। मेरे भाइयों, इंसान कर्जदार हो जाए फितरी चीज है, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक है, अगर उसने अल्लाह पे भरोसा किया है, अल्लाह से मदद मांगी कि अल्लाह जरूरत पड़ गई, कर्ज ले रहा हूं लेकिन मुझे इसे अदा करना है, रब्बुल आलमीन तो इसका जरिया बना दे, तो अल्लाह लाजमी तौर पर वो जरिया बनाता है। सही बुखारी किताबुल कफाला की रिवायत है, मैं आपको उसका खुलासा पेश करता हूं, बड़ी लंबी रिवायत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक आदमी समंदर पार करके दूसरी जगह पे गया, उसे वहां पे पैसों की जरूरत पड़ गई। एक आदमी के पास गया और कहा कि मुझे 1000 दीनार आप कर्ज दे दें। तो उस आदमी ने कहा कि इतनी बिशुहदा अशुदुम, कुछ गवाह ले आओ, मैं गवाह बना दूं, आपको दे देता हूं। यह आदमी बड़ा गैरतमंद था, कहा यार कफा बिल्लाहि शहीदा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, मैं आपका पैसा टाइम पर पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा फातनी बिल कफील, कोई जामिन ले आओ, कोई गारंटर ले आओ, मैं पैसा आपको दे देता हूं। कहा कफा बिल्लाहि कफीला, अल्लाह मेरा गारंटर है, अल्लाह मैं वक्त पर पैसा आपका पहुंचा दूंगा। उसने पैसे दे दिए, इसने अपनी जरूरत पूरी की, समंदर पार करके अपने घर आया और जो टाइम लिया था उस टाइम पर पैसे इकट्ठा किया और समंदर पर आया कि कश्ती पकड़कर आज मैं जाऊं, आज पैसा देने का वक्त है, जिस पर मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, अल्लाह को गारंटर बनाया, आज वक्त पर मेरा पैसा देना है। जब वो समंदर पर पैसे लेकर के पहुंचा तो देखा कि जिस कश्ती से जाना था, बुखारी के अल्फाज हैं, जिस कश्ती से जाना था वो कश्ती तो जा चुकी है। बहुत परेशान हुआ, अल्लाह तुझे जामिन बनाया था, तुझे गवाह बनाया था, वक्त पर पैसे देने थे। फिर इसने क्या किया, हदीस के अंदर फाखजा खशबतन, इसने एक लकड़ी लिया, फनका रहा, लकड़ी को खोखला किया अंदर से, और वज़ाफी अल्फा दीनार मुसहिबतन मिनहु इला साहिबिही, उसके अंदर पैसे रखे और एक खत लिखा कि भाई मैं ला रहा था, कश्ती छूट गई, अब इससे भेज रहा हूं, और उसको पैक किया। फजज़्ज़म वजहा, और समंदर में उस लकड़ी को हिला करके फेंक दिया समंदर के अंदर। उधर वो आदमी, क्योंकि टाइम था कि आज वो पैसा लेकर के आएगा,
वो जो कश्ती आ गई वहां पे, तो आदमी आया, देखा कि हो सकता अभी उतरे, तो देखा वो तो आया ही नहीं है, तो उसने सोचा कि हो सकता है कुछ जरूरत पड़ गई हो, बाद में आए। वो वापस जाने वाला था, अचानक वो क्या देखता है कि एक लकड़ी उसके सामने तैर रही है। हदीस में है फाखज़ल अहलिही हतबन, उसने उस लकड़ी को इसलिए ले लिया हतबन, ईंधन के लिए, कि इसको ले जाएंगे, इससे चूल्हा जलाएंगे इस लकड़ी से, इस नियत से उस लकड़ी को उठा करके लेके गया। जब उसको घर में ले जा करके उसको फाड़ा तो उसका खत भी मिला और पैसा भी मिला। इधर ये आदमी दूसरे दिन की पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दूसरा इंतजाम करके पहुंचा और कहा भाई साहब कल कश्ती मेरी छूट गई थी। उसने कहा अल्लाह के बंदे, तुमने अल्लाह को गवाह बनाया था, तुमने अल्लाह को जामिन बनाया था, ये खत जो तुमने भेजा वो मौजूद है, ये लकड़ी जो तुमने भेजा वो मौजूद है, ये पैसा जो तुमने दिया वो मौजूद है। अल्लाह ने तेरे कर्जे की अदायगी वक्त पर करा दिया, तुमने अल्लाह को गवाह बनाया था। मेरे भाइयों, इसलिए अदायगी की अगर हुस्न नीयत होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका इंतजाम करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त पर उसकी अदायगी का बंदोबस्त करता है। एक रिवायत मुख्तसर सी आपको सुना करके बात खत्म होगी इंशाअल्लाह, वक्त हो रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, उनके पास एक मुकातब गुलाम आया। मुकातब गुलाम कहते हैं वो गुलाम जिसका उसके मालिक से एग्रीमेंट होता है कि इतने पैसे दे दो तो तुम आजाद हो जाओगे। वो मुकातब गुलाम आया, कहा कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मैं कमा कर अपने मालिक को भरने की कोशिश करता हूं कि ये पेमेंट हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल पड़ रहा है, नहीं ये कर्जा अदा हो पा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें वो कलमात सिखाता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं और कहा है कि इसको पढ़ो, अगर तुम्हारे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अदायगी का जरिया बना देगा। कहा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अल्लाहुम्मा अक्फनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका मन सवाक। ये दुआ की किताबों में जो बच्चे पढ़ते हैं 2 जुमले हैं, ये मौजूद है इस्लामी दुआएं वगैरह में, इसको आप पढ़ा करें। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान इसको पढ़ा करे तो उसके ऊपर पहाड़ के बराबर अगर कर्ज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अदायगी का जरिया बना देता है। मेरे भाइयों, ये कर्ज हसना के मुतालिक बातें थी, वक्त हुआ और इसके बरखिलाफ जो सूदी कर्ज है अपनी तमाम किस्मों के साथ वो हराम है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी का जरिया बना दे। रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम पर, ईमान पर कायम रखे। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।